परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से कि ये बताइए भगवान का नाम दीनबंधु है, दीनबंधु नाम क्यों पड़ा? कभी भगवान ने किसी के ऊपर ऐसी कृपा की, दीनता दिखाई, नाम कैसे पड़ा? अरे मूर्ख को मारे तो मुरारी हो गए, तो दीनबंधु अगर नाम पड़ा तो किस दीन पे कृपा किए? ये कथा मुझे बताइए। जब ऐसा कहे तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बता रहे, राजन कि जो आप कहना चाहते हो, मैं भगवान किसके ऊपर दीनता दिखाए मैं आपसे बता रहा हूं, जिसको आप लोग सुदामा के नाम से जानते हैं। सुखदेव जी महाराज उनकी कथा बताते हैं। देखिए सुदामा जी के लिए भागवत जी में क्या लिखा है, इस कथा को भी आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो शास्त्रवत है, शास्त्र के माध्यम से बताया गया है, उस कथा को आपको सुनाया जाएगा। उसे तो आप लोग लीला देखे होंगे कि सुदामा जी आते हैं, उनको नचाया जाता है, इन्हीं महफिल में उठाया पटका, बहुत कुछ कराया जाता है। लेकिन भागवत जी में सुदामा जी की कथा क्या लिखी है? व्यास जी ने सुदामा जी की जब बात आई है तो लिखे क्या है? कृष्णासीत सका काश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम अविरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। जी कई जगह कथाओं में आप लोग पीछे सुने होंगे कि सबसे जल्दी भगवान को पाने का रास्ता क्या है, तो वहां पर बताया गया अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। सुने कथा में कि नहीं? सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जैसे ही पूजा परीक्षित जी किए हैं, वहीं पर तुरंत बताया कि पहले अपने इंद्रिय पर विजय प्राप्त करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो। दूसरे दिन की कथा में बताया गया कि पहले अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। और यहां क्या बता रहे हैं? विरक्ता इंद्रियार्थेषु, जो विरक्त है और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, तो उसका आत्मा कैसे है? प्रसन्न आत्मा, किसी चीज की इच्छा नहीं है। और जिसके पास इच्छा ही नहीं है उसको लोग कहते हैं गरीब है। वो गरीब कैसे हो सकता है? गरीब का मतलब क्या होता है? धनीन होना, धन ना होना। अरे वो तो सबसे ज्यादा अमीर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जब वो पहले से प्रसन्न आत्मा है, उसको सब कुछ मिला है, वो भगवान के शरण में है, तो वो गरीब कहां से है? वो दरिद्र कहां से है? और बताया गया जितेंद्रिया, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है, वो कहां से गरीब हो सकता है? देखिए गरीबी आने का कारण क्या है? गरीबी कैसे आती है? हम लोग आजकल का जमाना क्या हो गया है कि घर का दरवाजा 8 बजे से पहले नहीं खुलता। ये गरीबी का कारण है। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी जी का आगमन होता है जब 4 बजे आप उठ करके और दरवाजा खोल करके झाड़ू पोछा घर में लग जाना चाहिए। भोर पहर में जब सूर्य की किरण पड़े घर में, तो गंदगी में ना पड़े। आपका घर में, आपके घर में झाड़ू पोछा इत्यादि लगा होना चाहिए। आजकल क्या होता है, जब सूर्य की किरण पड़ती है ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं? उठते हैं। ये क्या है? गरीबी के लक्षण बताया गया। घर को बताया गया है मंदिर, और जब हम मंदिर साफ ही करके नहीं रखेंगे तो भगवान कैसे आएंगे? जब हमारी मंदिर साफ ही नहीं है तो भगवान कहां से आएंगे? कहा गया कि मैंने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा,
भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कलमस पे मस्तकाल की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। हाँ, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। आंगन चौबारा अंधियारा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भैले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है कल्याण की धारा, सूखी है कल्याण की धारा। सूखी है कल्याण की धारा। सूखी है कल्याण की धारा। चंचल मन से नहीं पुकारा, चंचल मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 हमने आंगन नहीं बुहारा, आनंद नहीं बुहारा। चंचल मन से नहीं पुकारा, चंचल मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बताया गया कि जब हम 8 बजे उठेंगे, दरवाजे नहीं खोलेंगे, बुलाएंगे भगवान को। देखिए, हर चीज का एक समय होता है, और जब समय अनुसार हम कार्य नहीं करेंगे तो तुम्हारे बच्चे तो है नहीं कि चाहे जब बुला लोगे चले आएंगे। जब उनका कार्य है, जैसे क्या होता है, जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं तो उनका एक समय होता है कि इतने समय नाश्ता मिलेगा, इतने समय भोजन मिलेगा, इतने समय ये मिलेगा। अब उस समय पे अगर वो वहां नहीं पहुंच पाए तो क्या होता है, भोजन गया, नाश्ता उस दिन का गया। तो जब भगवान बांटने पहुंचते हैं तब आपके घर का दरवाजे बंद है तो छोड़ के चले गए, आगे बढ़ो, इनको सब भरे पड़ा है, इनको चाहिए ही नहीं। और जब इनको नहीं चाहिए तो चलो, तो कमी किसकी है? भगवान की गलती है। लेकिन लोग में गलती भगवान की ही देते हैं।
कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते हैं, सब गलती अपनी होती है। और बताया गया दरिद्रता का कारण क्या है। अगर भगवान ने आपको पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए हैं, लेकिन फिर भी आप ना उसको धुलते हो, गंदे वस्त्रों को धारण करते रहते हो, नए जो है उसको बकस में ताला मार के रखे हो कि जब समधियाने जाएंगे तब भी पहनेंगे, तो भगवान कहते हैं तो एक ठो रखे रहो। और अगर एक पहनते रहते हो तो दूसरी की व्यवस्था वो करते रहते हैं। तो इसलिए बताया गया कि हमेशा सोच का ध्यान रखना चाहिए। सुंदर वस्त्रों को अगर वो दे रखे हैं तो सुंदर वस्त्रों को धारण करके रहना चाहिए, ना कि मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करके रहे। ये भी दरिद्रता का कारण है। और दरिद्रता का कारण क्या है? अगर भगवान सब जब दे रखे हैं तो जिनके घर में फूटे बर्तन का इस्तेमाल होता है, थाली लोटा कटोरी इत्यादि चाहे जो, ये भी दरिद्रता का कारण है। फूटे बर्तन का इस्तेमाल घर में नहीं करना चाहिए। ये सब दरिद्रता का कारण बताया गया है। आज देखिए सुदामा जी की पावन कथा आई। सुदामा जी जो धोती पहनते हैं, फटी है, मैली कुचैली है, जहां फट जाती है वहीं पर गांठ लगा लेते हैं। ऐसी उनकी हालत, ध्यान दीजिए। और एक बात और, जिस सुदामा के बारे में हम लोग भला बुरा जो भी है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। एक बात ध्यान रखिए, पहली बात तो क्या थे? ब्राह्मण थे। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो पहला नाम ब्राह्मण का ही आया है, बाद में नहीं। विप्र थे, पहले विप्र, दूसरा ब्राह्मण, तब सुर, तब संत। पहले ब्राह्मणों के लिए ही भगवान अवतार लिए, और ब्राह्मण से भगवान स्वयं हार गए। भगवान राम स्वयं कहते हैं विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, और विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामा। विप्र की ही कृपा से मैं इस पृथ्वी को धारण करके रखता हूँ, इनका पालनहार मैं बना हूँ। विप्र के ही कृपा से लक्ष्मी हमारी अर्धांगिनी है, और विप्र के ही कृपा से मैं, अगर मेरा नाम राम है तो विप्र के ही कृपा से। दूसरी बात बताया गया शास्त्र में ही कि विप्र से, ब्राह्मणों से भगवान स्वयं हार गए हैं। विप्रन से जन बैर कियो, विप्रन से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण पैठ पताल छलो बलि, और ब्राह्मण 60,000 को मार्यो। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो। ब्राह्मण लात हरि हरि को, और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो। और ब्राह्मण से जन वैर की हो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण के अंदर हो सकती है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, इंद्र पुलिस मम सूल विशाला, इंद्र पुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय कर मारा नहीं मनई, विप्रोस पावक सोदरई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या कह रहे भगवान? इंद्र पुलिस मम सूल विशाला, इंद्र के वज्र से के मार देने से भी
वो व्यक्ति बच सकता है, मेरे त्रिशूल के प्रहार से भी वो व्यक्ति बच सकता है। काल दंड हरि चक्र कराला, भगवान के चक्र से भी वो व्यक्ति एक बार बच सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इनके भी मारने से नहीं मरता होगा, जो इंद्र के वज्र से भी नहीं मरता है, शंकर जी के त्रिशूल से नहीं मरता है, हरि के चक्र से जो नहीं मरता है, विप्र द्रोह पावक सो जरई, विप्र से दुश्मनी कर ले, एक बार विप्र क्रोधित हो जाए तो जैसे अग्नि जलती है, अग्नि में कुछ भी डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है, स्वाहा। ऐसे ही वो क्या हो जाते हैं, स्वाहा। ये विप्र की महिमा बताई गई है। और ऐसे ब्राह्मण को लोग कहते हैं ये थे वो थे, पता नहीं क्या। ध्यान दीजिए, उसी ब्राह्मण देवता, देखिए सुदामा जी कौन थे? सुदामा जी जैसा बनना कोई बन ही नहीं सकता है। सुदामा जी ने जो मित्रता निभाई वो मित्रता कोई निभा नहीं पाया। कहीं शास्त्र में भी वर्णन ऐसे मित्र का नहीं आया, आज तक हम तो नहीं पहुंच पाए जैसी मित्रता सुदामा जी ने निभाई। मित्रता का मतलब क्या होता है, मित्रता होनी कैसी चाहिए? देखिए, मित्रता अगर करनी है तो जैसे दूध और पानी करता है मित्रता वैसी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कैसे दूध और पानी की मित्रता होती है। दूध में पानी डाल दिया जाएगा, क्या हो गया, दूध हो गया। उसका भाव क्या हो गया, दूध के बराबर का हो गया। मित्र ऐसा होना चाहिए कि किसी मित्र के साथ मिल जाओ तो उसका भाव बढ़ जाए, उसका भाव बढ़ा दो, ऐसा मित्र होना चाहिए। ध्यान दीजिए, और उसी दूध को जब अंगीठी पर रखा जाता है तो पहले क्या जलता है, पानी। और जब पानी जलना शुरू करता है तो वो दूध अपने मित्र के दुख को ना देख पाते हुए वो उबाल मारने लगता है। और जब उबाल मारने लगता है तो माताएं क्या कहती है, पानी का छींटा मारो। और जब पानी का छींटा लगता है वो दूध फिर शांत हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि मित्रता ऐसी रखो, अगर एक मित्र विपत्ति में हो तो उसके लिए तुम तड़पना शुरू कर दो जब तक कोई ना कोई रास्ता ना मिल जाए। मित्र ऐसा होना चाहिए। और रामचरितमानस में सुंदर चौपाई लिखी है कि जेन मित्र दुख जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत साधक भारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या बता रहे कि मित्र को ऐसा होना चाहिए। आज सुदामा जी ने कैसी मित्रता निभाई, सुदामा जी ने, ध्यान दीजिए, एक बार की बात आता, एक बार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, बहुत गरीब थी। और जब वो भिक्षा याटन करने के लिए गई तो भिक्षा में उसको थोड़ा सा चना मिला और उस चने को लेकर के आई और अपनी कुटिया पे रख दी। और वो स्नान करने के लिए चली गई कि स्नान करके मैं आऊं तो इस चने का मैं भगवान को भोग लगाकर इसकी प्रसादी मैं भी पालूं। जब वो स्नान करने चली गई तब तक कुछ चोर लोग वहां पहुंच गए। अब जब चोर पहुंचे तो उस झोपड़ी में और कुछ था ही नहीं, उसी चना को देखे उस चना को लेकर चल गई। और जब चल दिए, बुढ़िया जब बाहर निकली तो क्या देख रही, चोर लोग हमारे चने को लेकर जा रही हूँ, जोर से चिल्लाना शुरू की कि पकड़ो पकड़ो चोर। और चोर लोग जब भगे तो गांव वाले उसका चोरों का पीछा करें। इस बुढ़िया ने यहाँ क्या किया, इस बुढ़िया ने श्राप दिया कि जैसे मैं 3 दिन से भूखी थी और खाने को नहीं पाई, जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उस बुढ़िया ने श्राप दिया। यहाँ क्या हुआ, ये चोर लोग दौड़ते जा रहे थे। अब लगा कि मैं पकड़ जाऊंगा, तो रास्ते में सांदी ऊपर मुनि की कुटिया थी और उसी कुटिया पे ये चना रख करके और वहां से भाग गए कि जब हमारे पास माल ही नहीं होगा तो चोर हम तो कहलाएंगे नहीं।
तो सामान वही चना वही छोड़ करके लोग भाग गए। और जब भाग गए, एक दिन की बात है, जब सांदीपनि मुनि के यहाँ कृष्ण और सुदामा विद्या अध्ययन कर रहे थे, तो गुरु माँ ने क्या कहा कि बेटा जो समिधा तुम लोग जंगल से ले आओ। संध्या लाने के लिए जब कहा और कहा कि ये लो चना, उसी चना को जो श्रापित चना रखा हुआ था उसी चना को उठाकर और सुदामा जी के हाथ में पकड़ाया और कहा ये लो चना, अगर तुमको भूख लगेगी तो ये तुम दोनों खा लेना। ध्यान दीजिए, कथा बहुत उससे समझेंगे तो समझ पाएंगे। बताया गया कि इस चने को भूख लगी तो खा लेना। जब सुदामा जी के हाथ में वो चने की पोटली आई तो ये आत्मज्ञानी ब्राह्मण था। जैसे ही चना हाथ में आया कि इनको पता चल गया, अरे ये तो श्रापित चना है, जो इस चने को खाएगा वो तो दलित हो जाएगा। अब आज अगर मैं इस चने को अपने भगवान को खिला देता हूँ, अपने सखा को खिला देता हूँ, तो ये दलिद्र हो जाएगा। और ये दलिद्र हो जाएगी तो पूरी पृथ्वी दलिद्र हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? और इस चने को मैं फेंक भी नहीं सकता। क्यों? अरे फेंक सकते थे ना, कि ना फेंक सकते थे, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि मात पिता गुरु की वाणी हो, माता पिता और गुरु की वाणी, बिना विचारे करो शुभ जानी। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? माता पिता और गुरु की वाणी। माता अगर कोई कह दे कि बेटा तुमको ये कार्य करना है तो उसमें बट लेकिन नहीं होना चाहिए, उसी समय उसी क्षण कर देना चाहिए, चाहे जैसा कार्य हो। अगर पिता कोई बात कह देता है कि बेटा ये कार्य कर दो तो उसी क्षण कर देना चाहिए, उसमें बट लेकिन नहीं लगाना चाहिए। पिताजी ऐसे नहीं, इसको ऐसे क्यों? इसका भी उदाहरण सुन लीजिए। ऐसा किया किसने? जब परशुराम जी के पिताजी और परशुराम जी के माता जी के ऊपर जब कलंक लगा, एक राक्षस की जब परछाई पड़ गई, परशुराम जी के पिताजी ने पहले अपने बड़े पुत्र से कहा कि बेटा अपने माँ के सर को काट दो। उन्होंने मना कर दिया कि पिताजी मैं नहीं काटूंगा। और जैसे ही परशुराम के पिताजी परशुराम जी से कहे कि अपनी माँ के सर को काट दो, परशुराम जी तुरंत तलवार उठा के अपनी माँ की गर्दन को उड़ा दी। अपने पिताजी के वचन को वहीं पर मान लिए। और जब उन्होंने ऐसा किया तो परशुराम जी के पिताजी ने कहा कि बेटा तुम आज्ञाकारी पुत्र हो, तुमको क्या चाहिए, तुम वर मांगो। तो परशुराम जी ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को पुनः जीवित कर दो। दोनों कार्य हो गया, माँ भी जीवित हो गई और एक पिता का धर्म भी बचा रह गया, एक पुत्र के प्रति निष्ठा भी बनी रह गई। तो बताया गया जो माता जी कह दे, जो पिताजी कह दे और जो गुरु जी का आदेश हो जाए उसमें बट लेकिन नहीं होना चाहिए। वो सब सोच समझ के, आप एक बात सोचते हो, आपके पूरे जीवन को सोच करके समझ करके तब बोलते हैं, तो वो कार्य कर देना चाहिए। आज यही पर सुदामा जी सोच रहे हैं कि ये गुरु माँ के हाथ से दिया हुआ चना है, आज मैं अगर इस चने को नहीं खाऊंगा तो ये होगा गुरु की बात हमने नहीं मानी, ये हमारे सर कलंक लग जाएगा। अगर गुरु के बात को मैं मानता हूँ तो द्वारिकाधीश राजा नहीं बनेंगे, भिखारी बनेंगे। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ध्यान दीजिए, बताया गया। अब जैसे यहाँ पर सुदामा जी कह रहे हैं कि गुरु की बात मान लेनी चाहिए, जैसे परशुराम ने अपने पिता की बात मान ली, तो क्या ऐसे सब पिता की बात मान लेनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, क्या सब पिता की बात मान लेनी चाहिए? अगर सब पिताजी की बात मान लेनी चाहिए तो प्रहलाद जी ने क्यों अपने पिता की बात न मानी?
अगर सब माता की बात मान लेनी चाहिए तो कैकेयी की बात भरत क्यों नहीं मानी, और सब भाई की अगर बात मान लेनी चाहिए तो विभीषण ने रावण की बात क्यों नहीं मानी। तो बताया गया कि किस किस की बात नहीं माननी चाहिए, कैसे पिता की बात नहीं माननी चाहिए, कैसी माता की बात को नहीं मानना चाहिए, और कैसे गुरु की बात को नहीं मानना चाहिए, ये भी शास्त्र में बताया गया। ये बात तब की है, कह दीजिएगा कि एक बार मीरा इनका जब विवाह हो गया और जब ये राणा के परिवार में गई, वहां सताई जाने लगी। इनका एक ही काम था भगवान का भजन करना, और वो भगवान से द्रोह मानते थे पूरा परिवार। तो उस समय तुलसीदास जी थे, उनके पास में एक पत्र लिख करके भेजा कि ये बताओ कि क्या हमारे शास्त्र में कहीं लिखा है कि पति को छोड़ देना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, ध्यान रखिए। दूसरे शास्त्र में लिखा, शास्त्र ये नहीं जो भी है, दूसरा पंथ है या जो भी है, उसमें लिखा है कि 3 बार कह दिए तो सीताराम हो गया। लेकिन हमारे शास्त्र में एक बार परिग्रहण हो जाने के बाद में कहीं नहीं लिखा है कि उस पति को छोड़ देना चाहिए, और न कहीं लिखा है कि उस पत्नी को छोड़ देना चाहिए। किस पत्नी को छोड़ देना चाहिए, किस पति को छोड़ देना चाहिए, ये चीजें मीराबाई ने तुलसीदास जी से पूछा कि ये बताओ मैं क्या करूं, मैं ऐसे धर्म संकट में पड़ गई हूं, अब मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने एक पत्र लिख करके भेजा कि जाके प्रिय ना राम बज देहि, जाके प्रिय ना राम बज देहि, जाके प्रिय ना राम बज देहि, तजहु ताहि कोटि बैरी सम, जदत परम सनेही, जाके प्रिय राम बज देहि, जाके प्रिय ना राम बज देहि। क्या कह रहे, जाके प्रिय न राम बैदेही, जिनको भगवान प्यारे ना लगते हों, जिनको भगवान प्यारे ना लगते हों, तजमु ताहि कोटि बैरी सम, यक दुश्मन नाय कोटि बैरी सम, जद्यप परम स्नेही, परम स्नेही मतलब चाहे अपनी स्त्री हो, चाहे अपना पति हो, चाहे अपना पुत्र हो, चाहे अपना पिता हो, चाहे अपनी माता हो, चाहे अपना भाई हो, कैसे लोग को छोड़ना चाहिए। जाके प्रिय न राम बैदेही, जो भगवान को ना मानता हो ऐसे पिता को छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ा किसने कि तजहु पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। किसने छोड़ा, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया क्योंकि वो राम को नहीं मानते थे। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण अपने भाई को छोड़ दी, और बंधु भरत महतारी, भरत जी ने अपने माँ को छोड़ दिया क्योंकि वो राम को जंगल भेज दी थी, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया। और बलि गुरु तजहु, बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। क्यों कि जब बावन भगवान बन करके, आप लोग कथा सुने हैं कि जब बावन बन करके भगवान बावन का अवतार लेकर के गए तो शुक्राचार्य जी वहां पर मना करते हैं। देखिए उनको, वो राम को दान दे रहे थे, वो भगवान को दान दे रहे थे, और बीच में तुम रोकने वाले हो। अब कोई दान दे रहा है तो बीच में रोकने वाले तुम कौन होते हो। तो वही बताया गया कि बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो अकंत ब्रज बनिता है, ये भी कथा आप लोग कल की कथा में सुन चुके हैं कि जो ब्रज की नारियां थी सब ने अपने पति को छोड़ करके और भगवान के पास पहुंच गई।
जब ये पत्र किसने दिया था? तुलसीदास जी ने मीरा को दिया। और जैसे ही ये पत्र मीरा को मिला, अपना घर द्वार सब छोड़ के वैराग्य धारण कर ली, तो कृष्णमय हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। रंग शाम के रंग में चुनकर, रंग शाम के रंग में चुनकर मीरा दी होगी। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। 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 श्याम चोली श्याम रंग में रंग चुन लिया हो। श्याम रंग में रंग चुन लिया हो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। तो ऐसे बताया गया कि जिस जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम न हो, ऐसे पिता को पुत्र का त्याग कर देना चाहिए और पुत्र को ऐसे पिता का त्याग करने देना चाहिए। ऐसे अगर ऐसी माता हो तो उस माता का भी परित्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसे नहीं है, माता पिता गुरु भाई ये सब अगर राम को मानने वाले हैं, तो हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि उनको छोड़ देना चाहिए, उनका परित्याग कर देना चाहिए। ध्यान दीजिए। और जब जय हो, ध्यान दीजिए। और एक कथा याद आ रही है, कथा ध्यान दीजिए कि जिसे भी हमने कहा कि अगर राम को मानने वाले ऐसे माता पिता हैं, ऐसे पुत्र हैं, ऐसे भाई हैं, तो ना माता पिता को छोड़ना चाहिए, ना भाई को छोड़ना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है। और अगर हमारे शास्त्र में अगर किसी ने छोड़ा तो कौन छोड़ा, वो भी आप सुन लीजिए। एक बार की बात है, एक दिन काल अपना रूप बदल करके आया और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बैठे हुए थे। उस समय पहुंचा और कहा, मैं प्रभु आपसे बात करना चाहता हूं। राम जी ने कहा ठीक है बताओ, लेकिन कहा कि मैं अकेले में बात करूंगा और उस बीच में जब तक मैं बात करूं कोई आए ना। अगर बीच में कोई आ गया तो आप उसको मृत्यु दंड का श्राप देंगे, इतना वचन हमको दीजिए। राम जी ने कहा ठीक है। वो काल ने राम जी को लेकर गया और एक गुफा में राम जी और वो काल दोनों आपस में बातें करने लगे। ध्यान दीजिएगा। तब तक वहां पर दुर्वासा ऋषि अयोध्या में प्रवेश कर गए और दुर्वासा ने कहा, उस गेट के पहरेदारी कौन कर रहे थे? लक्ष्मण जी, कोई आने न पावे। दुर्वासा जी लक्ष्मण जी के पास में पहुंच गए और लक्ष्मण जी से कहा, ये बताओ कि राम जी कहाँ है, मैं उनसे मिलना है। जब ऐसा कहा कि राम जी कहाँ है, मुझे राम जी से मिलना है, तो लक्ष्मण जी ने कहा, अभी वो किसी से
बात कर रहे हैं और उनका आदेश है जब तक वो बात करेंगे तब तक वहां कोई जा नहीं सकता है। तो दुर्वासा ऐसे संत कि क्षण भर में क्रोधित हो जाते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, अगर वहां तुम जा नहीं सकते उनको बुलाने के लिए तो मैं श्राप देता हूं कि अभी ये अयोध्या जल करके भस्म हो जाए। लक्ष्मण जी अब धर्म संकट में पड़ गए कि आज मैं पूरी अयोध्या बचाऊं कि मैं अपने प्राण को गंवाऊं। लक्ष्मण जी ने अंत में यही सोचा कि मैं अपने ही प्राण को गंवा देता हूं, पूरी अयोध्या बच जाए। लक्ष्मण जी जहां काल और राम दोनों बात कर रहे थे, लक्ष्मण जी उसी बीच में पहुंच गए। और जब वहीं पहुंचे तो काल हंसने लगा वहां पर। राम जी कहे, लक्ष्मण तुमने ये क्या किया? जब तुमको ये पता था कि उसको मृत्यु दंड का श्राप मिलेगा तो तुम बीच में क्यों आ गए? तो कहे, प्रभु बाहर दुर्वासा खड़े हैं, अगर मैं यहाँ आ गया हूँ आप मुझे श्राप दे देंगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपके पास ना आता तो दुर्वासा बाहर खड़े हैं, वो श्राप दे देती, पूरी अयोध्या स्वाहा हो जाती। प्रभु अयोध्या को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। तो राम जी ने उदास हो गए कि अब तो रघुकुल की सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, अब वचन को तो निभाना पड़ेगा। संत मंडली बैठाई, जब सभा बैठाई गई तो पूछा गया कि बताओ क्या किया जाए, अब अपने भाई को मैं कैसे मृत्यु दंड का श्राप दूं? तो वहां पर संतों ने कहा कि अगर भाई का आप परित्याग कर दो तो मृत्यु दंड के बराबर है। तो लक्ष्मण जी का वो वहीं पर प्रत्याग कर दिए, और जैसे लक्ष्मण जी का प्रत्याग किए, लक्ष्मण जी कहे कि जिसके साथ में जिसको हम पिता मानकर हमेशा रहे, जब वो साथ नहीं रहेगा तो ये शरीर लेकर के हम कहाँ जाएंगे, मैं अब नहीं रहूंगा। वो सरयू जी के तरफ चल दिए, और जब वो सरयू जी के तरफ चल दिए तो राम जी कहे कि लक्ष्मण ऐसा भाई जब मेरा नहीं रहेगा तो अब मुझे इस अयोध्या में रहने का अधिकार नहीं है, मैं भी जा रहा हूं। देखिए हमारे शास्त्र में प्रत्याग का विधि नहीं है, अगर कोई प्रत्याग किया तो राम जी प्रत्याग के लक्ष्मण का, तो साथ में अपना भी चले दिए। प्रत्याग करो अगर भाई का तो ऐसे करो कि उसी के प्रेम के साथ में अपने भी चले जाओ, ऐसा प्रत्याग करना। और वैसे हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि किसी अगर वो भगवान को मानने वाला है, चाहे बेटा है, ये केवल पिता के ऊपर नहीं बताया गया, बेटे के ऊपर भी। अगर आपका बेटा भगवान को मानने वाला है तो अगर वो पिता उसके साथ अत्याचार करता है तो उसको रोको नरक देता, उसके लिए भी ये कथा बताई गई है। खाली उसी के लिए नहीं बताया गया, और उसी के लिए नहीं, एक पत्नी के लिए भी बताया गया है अगर अपने पति के साथ में छल करती है तो, और एक पति को बताया गया है कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ में छल करता है, सबके लिए बताया गया। तो जब आज सुदामा जी उस चने को लेकर के हाथ में सोच रहे हैं कि आज गुरु माँ का दिया हुआ ये प्रसाद अगर इसको मैं फेंक देता हूँ तो आज मेरे सर कलंक लग जाएगा कि मैंने गुरु की बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ होगा, आज मैं करूं तो क्या करूं, आज इनके समझ में नहीं आ रहा है। उस चने को लेकर गए सुदामा जी, और जब लकड़ी काटने के लिए वहां गए थे तो भगवान ऊपर पेड़ पे चढ़े हुए थे, तब तक घनघोर बारिश होने लगी। ऐसा मूसलाधार बारिश हुई कि ये उसी जंगल में दोनों हो गए, रास्ता नहीं मिला। और उसी में क्या हुआ, सुदामा जी कह रहे अब मौका मिल गया है, दांत बज रहा है, सारे चने को अकेले खा जाओ, अगर एक भी दाना भगवान जान पाए छीन के भी खा लिए तो ये हो जाएंगे दलित, और ये दलित हो जाएंगे तो ये एक दिन द्वारिकाधीश बनने वाले हैं, तो ये राजा कैसे बनेंगे, ये तो दलित हो जाएंगे। इसलिए अपने मित्र के ऊपर पड़ने वाली विपत्ति को सुदामा जी अपने सर ले लिए। अरे मित्र हो तो सुदामा जैसा कोई सुदामा बन के तो दिखाए। लोग उस सुदामा को कहते हैं देखो दलित है, ऐसा है वैसा है, सुदामा एक बार बनो तो। आजकल के मित्र कितनी देर के लिए होते हैं, जब तक आप होटल पे चाय पिलाओगे तब तक। किसी विपत्ति में पड़ जाओ तो कह दो भैया इतने बजे यहाँ मिल जाओ, इतने रुपए काम है, फोन दोबारा उठाना बंद कर देंगे। 90% ऐसे हैं, 10 ही चाहे बचे
ऐसे मित्र होते हैं। भगवान से सुदामा जी ने ऐसी मित्रता निभाई। उस मित्र की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से सुनाते हैं कि राजन, ये वो सुदामा है कि आज वो भगवान का, जो भगवान के ऊपर पड़ने वाली विपत्ति थी, वो अपने सर लेकर के और उसी का भार लेकर के घूम रहे हैं। आज भगवान ये सोच रहे, क्या भगवान नहीं जानते थे? हर एक बात जानते थे भगवान, लेकिन भगवान सोच रहे थे कि सुदामा एक बार मेरी शरण में आ जाए, सुदामा एक बार मेरी शरण में आ जाए। और जिस दिन सुदामा मेरी शरण में आ गया, जितना वो दुख मेरे इस जो हमारे ऊपर लगने वाला कलंक था, इसके बदले में वो जो जितना दुख चुका रहा है, मैं उसका बदला दे के चुका दूं, लेकिन वो मेरी शरण में एक बार आ जाए। एक दिन क्या हुआ, सुदामा जी की पत्नी जिनका नाम सुशीला था, वो कहने लगी कि तुम्हारे एक सखा है, हमने सुना है। ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं कि एक सखा है, हमने सुना है, द्वारिकाधीश राजा। ये सुशीला कह रही है, सुशीला किसी दूसरे से सुनी है। आजकल क्या होता है, अगर हम लोग कोई प्रधान जी के साथ में अगर फोटो खिंचवा ले तो कहते हैं सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो द्वारिकाधीश राजा है और उनका मित्र है, लेकिन उनकी पत्नी नहीं जानती है कि वो मेरा मित्र है। और इससे ज्यादा जितेंद्री कौन बन पाएगा? जब सुशीला कहने लगी हमने सुना है, तो कहने लगे हाँ वो मेरा मित्र है, मेरा सखा है, हम लोग बचपन में साथ ही पढ़े हैं। तो कहने लगे कि जाओ, इतना दिन हो गया, अपने मित्र का दर्शन कराओ। देखिए, सुशीला जी का माताओं का कार्य होता है घर गृहस्थी चलाना। अब सुदामा जी विरक्त हैं, किसी चीज से मतलब नहीं है। अब माताएं कहाँ से भरण पोषण करें, 4 बच्चे हैं, तो अगर वो लालची ना बने, कहीं से ना खिलाएं, तो बच्चे तो माँ ही के पास जाते हैं, पिताजी के बहुत कम पास जाते हैं कि पिताजी भोजन दे दो। माँ के पास जाएंगे कि माँ मुझे भोजन चाहिए, तो माँ कहाँ से भोजन लेकर आए? इसकी व्यवस्था तो माँ ही करेगी ना। तो सुशीला चाहे उसका अपना लालच ही उसमें छुपा कि जब ये भगवान के यहाँ जाएंगे तो भगवान इनकी दशा देख करके कुछ ना कुछ तो दे देंगे, ना ज्यादा दिन तो कुछ दिन तो उससे भोजन की भरपाई भोजन हो जाएगा। सुशीला मैया के मन में इतना सोच आया और कह रही जाओ अपने सखा से मिला। सुदामा जी कह रहे जब तुम कह रही हो तो मैं भगवान का दर्शन कर आता हूँ, बहुत दिन हो गया, मेरे भी मन में यह अभिलाषा है कि मैं भगवान का दर्शन कर आऊँ। जब ऐसा हुआ तो कहे कि एक बात और है। कहे क्या? कहे कि भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो बताया गया राजा गुरु बेटी खाली हाथ न बेटी। किसी राजा के पास में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपने बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के दरबार में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी मंदिर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो क्या किया जाए? अब कुछ है नहीं तो ले क्या जाया जाए? तो सुशीला कह रही कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था कर रही हूँ, मैं व्यवस्था करूंगी, उसको लेकर जाइएगा। तो सुशीला व्यवस्था करती है, 4 घर में जाती हैं और 4 मुट्ठी तेंदुल को मांग के लेकर के आती हैं। या चित्ता चतुरो मुष्टि अविप्रान पृथक तंडुलान। कह रही हैं 4 घर से गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, 4 तरीके का, और जो सबसे गंदा कपड़ा था उसी कपड़े में बांध के दी। क्यों? कि घर का हाल क्या है ये द्वारिकाधीश जानता। यहाँ पर सुशीला एक सीख दे रही है, माताओं बहनों के लिए कथा है। क्या सीख दे रही है? कि घर कैसे चलाना चाहिए। कि अगर कोई दरवाजे पर बैठा हो, रिश्तेदार आ गया हो, पति या पिताजी या कोई उनसे बात कर रहे हो, घर में चीनी ना हो तो कैसे मांगनी चाहिए, कैसे मंगवानी चाहिए। ये ना कि दरवाजे पर खड़े कर दें, सुनो जी चीनी लेकर आओ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कि सुशीला मैया इशारा कर रही है कि किसी इशारे से उसको बुलाओ और किसी इशारे से बातों को कह दो कि सामने जो घर में बैठा है, जो वो भी ना जान पाए और काम ना हो जाए।
आज सुशीले मैया 4 घर से 4 तरीके का चावल लेकर के आई। जब द्वारिकाधीश देखेंगे तो उनको ये पता होगा कि ये इनके घर का नहीं है, ये मांग के कहीं से आया है, तो इसके मतलब इनको देना चाहिए। दूसरी बात, इनके यहाँ कपड़े भी नहीं है कि जिसमें अच्छे कपड़े होते जिसमें बांध के दी देती। ये क्या है, माताओं की चतुराई, ऐसे चतुराई से कार्य करना चाहता है। आज सुशीला मैया ऐसे करके और सुदामा जी को दे करके और चल दिए, सुदामा जी ले करके चल दिए हैं। मन में भगवान का भजन करते हुए और उस द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चल दिए। हम लोग भी मन से सुदामा जी के साथ में और द्वारिकाधीश के उस दरबार में चलेंगे। चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में चले गाते हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कान्हे पर डोरी औरी लोटा लपकाए, कांधे पे डोरी और लोटा लटकाए, कान्हे पे डोरी औरी लोटा लटकाए। कांधे पे डोरी और लोटा लटकाए। चावल की बोतली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। चलते छलकते पहुँचे, आते चले पहुँचे द्वारिका के धारा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आप तो द्वारिकाधीश का दर्शन किए हैं, भी कुछ दिन पहले द्वारिकाधीश में हम लोग भी एक हफ्ते की कथा थी, वही थे। बहुत दिव्य दर्शन है। देखिए वहाँ के भिखारी, हम लोग कपड़ा वो नहीं पहन पाएंगे जो वहाँ के भिखारी कपड़ा पहनते हैं। ये द्वारिकाधीश का कमाल है। और सबसे दिव्य अगर श्रृंगार कहीं होता है तो द्वारिकाधीश का होता है। द्वारिकाधीश का दर्शन के लिए सबसे दिव्य श्रृंगार द्वारिकाधीश का होता है। रोज 6 श्रृंगार उनका बदला जाता है और राजा की तरह रोज सजाए जाते हैं। सुबह दोपहर शाम दिन भर में 6 बार उनका श्रृंगार बदला जाता है। और उनके मंदिर का जो पताका है वो भी 6 बार दिन भर में बदला जाता है। और वो पताका पूरे नगर में पहले भ्रमण कराया जाएगा। 6 बार बदला जाता, एक लगा कि दूसरा भ्रमण के लिए निकल लिया, दूसरा आता है लगा, तीसरा भ्रमण करने के लिए लगा। दिन भर में ऐसे 6 पताके बदले जाते हैं रोज। ये द्वारिकाधीश की कृपा। अभी हम लोग वहाँ 1 हफ्ता थे, बड़ा आनंद आया वहाँ की कथा में। तो क्या हुआ, आज जब सुदामा जी ऐसे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चल दिए, आज द्वारिकाधीश जो अपने मन में सोच रहे थे, जो रुक्मणी जी से कह रहे थे कि एक बार सुदामा मेरे लिए आए
घर से कदम तो निकाले, और जैसे ही सुदामा जी घर से कदम निकाले कि द्वारिकाधीश लेने के लिए आ गए। ये उनके लिए केवल कथा नहीं है, हम सब के लिए है कि मैं भगवान को पाने के लिए घर से कदम तो निकालूं, भगवान स्वयं दरवाजे पर खड़े मिलेंगे आप। ये हम हर एक घर की एक कहानी है। हम लोग तो उनको मानना नहीं चाहते, हम लोग अगर उनको भजते हैं तो अपने काम बस भजते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए। निस्वार्थ कभी उनको नहीं बचते हैं। जिस दिन आप निस्वार्थ बजेंगे, द्वारिकाधीश स्वयं आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। आज जब सुदामा जी चले, भगवान रास्ते में एक नदी पड़ती है। अब सुदामा जी कह रहे इस नदी को मैं कैसे पार करूं? अगर मल्लाह पार करवाएंगे तो ये भी कुछ लेंगे, तो मेरे पास कुछ है ये नहीं देने के लिए, मैं दूंगा क्या? तो वो क्या किए, वो जहां पर कह रहे कि कुछ पानी कम हो तो तैर उड़ के कैसे निकला जाए। जब और आगे गए और जैसे तैरने का प्रयास करते हैं, तब तक द्वारिकाधीश मल्लाह बन करके और नौका ले करके आ गए। भगवान मल्लाह बन गए अपने भक्त के लिए और कहे कि अरे ब्राह्मण देवता, आप ऐसे जल में कहे जा रहे हैं, आप हमारी नौका में बैठ जाओ, मैं आपको उस पार कर दूंगा। सुदामा जी कहने लगे भैया नौका में बैठाओगे, लेकिन मुझे आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा, उतराई। जब ऐसा कहे तो भगवान ने कहा मुझे उतराई नहीं चाहिए, आप ब्राह्मण लगते हैं, ब्राह्मण का सेवा करना हमारा परम धर्म है। कौन कह रहा है? द्वारिकाधीश, कि ब्राह्मण की सेवा करना हमारा धर्म है। और अब आप हमारी नौका में बैठ जाओ, मैं आपको उस पार कर देता हूँ। सुदामा जी उस नौका में बैठे हैं। जब नौका में बैठे, ये भगवान का नाम जपते जपते जा रहे थे, कभी इनकी आंखें लग गई, इनको पता नहीं चला। जब इनकी आंखें खुली तो ये द्वारिकाधीश के उस द्वारिका में घूम रहे, द्वारिका में घूम रहे हैं और पूछ रहे भैया ये बताओ, ये द्वारिकाधीश, ये कन्हैया का महल कहाँ है? अब वहाँ कन्हैया कोई जाने ही ना। ये पूछे कन्हैया का महल है, वहाँ कन्हैया कोई जाने ही ना। अब सब कहें कौन कन्हैया, कहाँ का कन्हैया? तो कहें अरे जिसका ये राज्य है, तो कहे द्वारिकाधीश, तो कहे हाँ हाँ वही द्वारिकाधीश। तो कहे ऐसे कहो ना, कन्हैया कन्हैया कह रहे हो, अरे द्वारिकाधीश राजा हैं, उनके आगे कुछ पदवी लगाई जाए, राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश, तब तो हम लोग समझ पाए। और कह रहे हो कन्हैया, कन्हैया यहाँ कौन है? जब ऐसा वहां के द्वारपालों ने कहा तो बताने लगे कि जब कहा कि हाँ मैं द्वारिकाधीश से ही मिलना चाहता हूँ, तो कहे जितने भी महल देखते हैं सब द्वारिकाधीश का ही है। तो कहे सब महल तो उन्हीं का है, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब ऐसा कहे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो द्वारपालों ने कहा सम्मान के साथ में ले जा करके और सुदामा जी को बैठाए और कहे मैं अभी प्रभु से मिल करके आता हूँ, आपकी सूचना मैं प्रभु तक पहुँचाता हूँ। जब ऐसा कहे एक द्वारपाल गया और भगवान से जा करके, भगवान उस समय भोजन करने जा रहे, थाली सामने आ गई थी और उसी समय द्वारपाल पहुंचा और कहने लगा कि प्रभु किसी से पगारा जगातर में प्रभु जाने को आए, बसों के ही ग्राम धोती भरी सिलती डूबती अरबाहे उपान की द्वार खड़ा बलेक रहो चग सो वसुधा बिरा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही इतना कहा सुदामा, भगवान भोजन करने जा रहे थे, उस थाली को वहां छोड़ करके खड़ाऊ पहने ही नहीं, उनका काली कमली कहीं और गया और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन
लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। गाते सुदामा गरीबा। जब भगवान जा करके अपने अंकों में भर लिए और कहे, अरे मित्र कहाँ थे तुम अभी तक और क्यों नहीं आए? इतने दिन तुम क्यों नहीं आए, कहाँ थे तुम? आज सुदामा जी को अंकों में भर लेकर के आए हैं और द्वारिकाधीश अपने उस सिंहासन पर बैठा है। ध्यान दीजिए, जो लोग जीवन बीत जाता है उनकी पूजा पाठ करते करते लेकिन उनके चरणों का दर्शन नहीं पाते हैं, धन्य है ऐसा सुदामा जो द्वारिकाधीश का सिंहासन पाकर उस सिंहासन पर बैठा है। भगवान उसके लिए अपना सिंहासन दे दिए और जब सिंहासन दे दिए अपना चरणों में बैठ गए हैं। चरणों में बैठने के बाद में सुदामा जी की उस दशा को देख रहे हैं और मन ही मन उस बात को सोच रहे हैं, हाय कितनी बड़ी मुझसे भूल हो गई कि उस दिन उस चने को मैं क्यों नहीं खा लिया, ये सारा दुख सुदामा क्यों पाया। उसी बात को सोच सोच के भगवान रो रहे हैं अपने उस मित्र के लिए कि ऐसो बिहाल बिवाइन सो निकंतर जाल लगे जो हाय महादुख पाए सका तुम आए नहीं उदय दिन को देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रोए पानी परात हाथ छुओ नहीं नैनन के पग सो धोए नैनन के जल से पग धोए। क्या हुआ? आज भगवान इतना रोए अपने मित्र के लिए, इतना रोए, उनकी इतनी आंसू बही कि सुदामा जी के पैर धुल गए। बताया गया जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उठना कन्हैया उठना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोला है मतवाला ज्ञान मेरा मुरली वाला, बोला है वो मतवाला याद मेरा
हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पे समा ऐसे तड़पे समा परवाने के लिए। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए। कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाप की छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाप के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू ने भर पाई आंसू ने भर पाई अब तो जीने के लिए। आंसू ने भर पाई अब तो जीने के लिए। कन्हैया रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने से रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बनवारी वो रोया बस याराने के लिए। बनवारी वो रोया बस याराने के लिए। कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज भगवान अपने उस सखा के लिए इतने अश्रु बहाए। देखिए वहां पे जो उनकी सखियां खड़ी हुई थी, जो उनकी 16,108 रानियां खड़ी थी, वो क्या मन में सोच रही है, ध्यान दीजिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बता रहे राजन, आज ये रानियां अपने आपस में बात कर रही हैं। सब सखियां आपस में बात कर रही, कह रही हैं कि किमने कृतम पुण्यम वधूते निवेक्षुणा
कह रही है कि कौन से जन्म का ये, कि कौन ऐसा कर्म किया ये भिक्षु, जो आज ये द्वारिकाधीश इसके लिए अपना सिंहासन छोड़ दिए। जो लोग मुनि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं और भगवान के चरणों का गुणवादन नहीं कर पाते हैं, चरणों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। अब ये किस जन्म की इतना बड़ा तपस्वी है कि जिसके लिए भगवान स्वयं अपना सिंहासन छोड़ दिए हैं। ये सब सखियां आपस में बात कर रही हैं। देखिए कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन समय भी हो रहा है, हम लोग थोड़ा समास विधि से आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, भगवान सुदामा जी का सत्कार किए, उसके बाद में दोनों बराबर बैठ के हास प्रयास करना शुरू कर दिए और पूछ रहे कि मित्र ये बताओ, भगवान पूछ रहे सुदामा जी से कि आप ब्राह्मण गुरुकुलात भवतालब्ध दक्षिणा और सर्ववृत्तेन धर्मज्ञा भार्योटा सादृशी नवा। कह रहे मित्र ये बताओ, तुम जब गुरुकुल में थे तो बाबा बैरागियों की ही बात क्या करते थे? ये बताओ तुम विवाह हुआ ये कि बैरागी बने घूम रहे हो? जब ऐसा कहे तो सुदामा जी कह रहे हैं कि हाँ विवाह किए और तुम्हारे भाभी ही कहिए तो हम यहाँ आए हैं। है कि वाह, है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब ये बताओ कि अगर भाभी भेजी है तो भाभी मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजी हो। कन्हैया कह रहे हैं अब सुदामा जी कैसे दिखाएं? फुटफुटे चावल 16,108 रानियां खड़ी हुई हैं। सुदामा जी कह रहे हैं अरे वो मित्रों सब बाद में, पहले ये बताओ तुमने विवाह हुआ किया? जब सुदामा जी कहे कि हाँ विवाह हो गया है, तुम्हारी भाभी हमको भेजी है, तो कन्हैया कहने लगे तो विवाह में बुलाए क्यों नहीं? तो सुदामा कहने लगे तुम हो द्वारिकाधीश, तुम हो राजा, तुमको बुलाएं तो इसी व्यवस्था भी हमको देनी चाहिए, तभी तो बुलाएं। अगर हम लोग चाहें कि प्रधानमंत्री को बुलाएं तो बुला पाएंगे? कितनों सखा है, लेकिन उनके लिए उतना प्रोटेक्शन और सब जब सारी व्यवस्था करवा पाएंगे तब तो बुला पाएंगे। ऐसे सुदामा जी कह रहे हैं कि तुम हो द्वारिकाधीश, तुमको कैसे हम बुलाए लें ऐसे? तो कहे कोई बात नहीं सखा, ये बताओ तुमने शादी विवाह किया? भगवान कह रहे एक नहीं 16,108 विवाह किए। तो सुदामा जी कहने लगे एक विवाह में हम नहीं बुलाए पाए तो तुम ताना दे रहे हो, और 16,108 विवाह किए तुम कितनी बार पूछे, तुम कितनी बार बुलाए? तुम ही तो नहीं बुलाए। भगवान कहे कि देखो हमारा विवाह गाजे बाजे के साथ में नहीं हुआ, बारात नहीं गए, हम मौन धर के कहीं पहुंच गए, वो उधर से मौन रख के चले आए हैं, इधर से मौन रख के घर से नहीं गए हैं कि घर पे एंगा गड़ा हो तब गए हो विवाह करने के लिए, लौट के आए हैं तो घर पे एंगा गड़ा है तब विवाह हुआ। जब ऐसा बताए, हास प्रयास दोनों मित्रों में चलती रही, बचपन की बात को याद दिला रहे हैं। कह रहे मित्र ये बताओ, आज भी तुम वही बचपना कर रहे हो, तुम्हारी बचपना वाली आदत नहीं है। देखिए भगवान एक ही शब्द से दो बात कह रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। भगवान क्या कह रहे हैं मित्र कि तुम आज भी वही, जब भगवान तेंदुल मांग रहे हैं तो सुदामा नहीं दे रहे। भगवान कह रहे हैं कि देखो सुदामा फिर तुम वही गलती करने जा रहे हो। आज हम चावल मांग रहे हैं तुम नहीं दे रहे हो, एक बार तुमसे चना मांगे तुम नहीं दिए, अभी तक झेले हो उसको। अब आज चावल मांग रहे फिर नहीं दे रहे हो, फिर वही पुरानी गलती करने जा रहे हो। उस बचपन की सारी बात को याद दिलाए। उसके बाद में भगवान कह रहे हैं उस बार तो हम तुमसे नहीं छीन के खाए थे, लेकिन इस बार हम छीन के खाएंगे कि सुदामा जी के हाथों से जो बगल में दबाए हुए थे चावल की पोटली, भगवान छीन कर अपने हाथों में ले लिए। और जैसे ही उस चावल को देखे, भगवान अंतर्यामी हो तो सब जानते थे, एक मुट्ठी चावल उठा करके पान कर गए और एक मुट्ठी चावल पान किए कि एक लोक का राजा बना दिए, दूसरी मुट्ठी उठाए दूसरे लोक का राजा सुदामा जी बन गए। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाए कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ ली। देखिए यहाँ पर संतों ने कई प्रकार की अपनी अपनी बातें कही है। किसी संत ने कहा
कि आज रुक्मणी पकड़ ली, कह रही है कि ये बताओ इनके पास एक पत्नी है और 2 लोग इनको देगी, वो एक बच्चा, अब यहाँ दे दोगे तो ये 16,108 जो विवाह क्यों इनको लेके तुम कहाँ जाओगे? अरे 2 लोग इनके लिए बहुत है, एक पत्नी है 4 बच्चे हैं, 2 लोग इनके लिए बहुत है। अरे 1 लोग तो अपने लिए छोड़ो जिसमें हम लोग का भरण पोषण हो। ध्यान दीजिए। फिर संतों ने कहा कि यहाँ पर भगवान रुष्ट हो गए हैं रुक्मणी से, कहा है कि अरे रुक्मणी तुमने ये क्या किया? आज मैं एक ब्राह्मण को दान दे रहा था और उस ब्राह्मण को जो पूरा जीवन हमारे ऊपर पड़ने वाली विपत्ति को अपने सर पे ढोता रहा, उस ब्राह्मण को मैं दान दे रहा था और तुम उसमें हाथ पकड़ ली। और दूसरी बात, रुक्मणी अगर तुम हमारी रानी बनकर के यहाँ बैठी हो तो एक विप्र के ही कृपा से अगर वो ब्राह्मण अपना तुम्हारे विवाह का पत्र लेकर हमारे घर पर ना आता तो मैं तुमको परिग्रहण करने के लिए कुंदनपुर को न जाता। एक ब्राह्मण के ही कृपा से आज तुम हमारी अर्धांगिनी बन के बैठी हो। आज मैं एक ब्राह्मण को ही दान दे रहा था कि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। भगवान यहाँ नाराजगी दिखाए। देखो ये दोनों की आपस में मन में बात हो रही है, भगवान की और रुक्मणी की। रुक्मणी कहने लगी प्रभु हमने हाथ इसलिए पकड़ा कि 2 मुट्ठी चावल आप खा गए हैं, अब 2 ही बचा है। 16,108 रानियां हम लोग हैं तो कम से कम एक चावल तो हम लोग के मुंह में चला जाए। ये प्रसाद जो तुम्हारे मित्र का एक प्रसाद है, कम से कम एक चावल तो हम लोग के बांटने में आ जाए। इसीलिए कहें अब तुम न खाओ, अब ये प्रसाद हमको दे दो। और एक अर्थ संत ये लगाते हैं कि प्रभु कच्चा चावल है, ज़्यादा खा लोगे तो पेट दर्द करने लगेगा, इसलिए अब रहने दो, अब ना खाओ, ऐसा बताए। देखिए सुदामा जी की कथा इतनी विचित्र है। लेकिन हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे हास प्रयास होता रहा। सुदामा जी एक रात तक द्वारिका में रुकी। उसके बाद में जब सुबह हुआ तो सुदामा जी ने कहा कि मित्र मैं चलता हूँ। द्वारिकाधीश रोके भी नहीं कि मेरा मित्र अगर मैं ढूंढ लूँ तो मैं राजा हूँ, कहीं इसको ये न लग जाए कि एक राजा की आज्ञा है, जिसे राजा की आज्ञा के लिए तुम्हें नहीं जाना है तो समझ में बंदी बनाना हो गया। तो कह रहे हैं कि अगर मैं रोक लेता हूं तो इनको लगेगा कि हम अभी हमारे कहने पे होगा, ये बंदी बनाएंगे हमको, इसलिए ये रोके भी नहीं। और सुदामा जी रुके भी नहीं, चल गए। कह रहे मित्र मैं जा रहा हूँ। देखिए ब्राह्मणों की लालच भागवत में नहीं लिखी, लेकिन सुनिए क्या हुआ कि जब सुदामा जी चलने लगे तो कह रहे मित्र पैर छुओ और चलते हैं। भगवान प्रणाम किए, कहेंगे ठीक है मित्र फिर आना। कह रहे अच्छा ठीक है। फिर और आगे बढ़े, कह रहे कि कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं। फिर और आगे बढ़े कि अच्छा मित्र अब चलते हैं। फिर भगवान ने प्रणाम किया, ठीक है मित्र फिर दर्शन देना। फिर कुछ नहीं दिए। कैसा था ये सखा है कि कुछ दे नहीं रहा। अरे हम ब्राह्मण है और ये ठाकुर है, कम से कम ब्राह्मणों की विदाई तो इनको करनी चाहिए। तीसरी बार कह रहे हैं कि अच्छा मित्र मैं चलता हूँ। भगवान साष्टांग दंडवत कर रहे हैं कि जाओ प्रभु गाय पिंड खाए। जब ऐसा किए तो देखो तो आज सुदामा जी क्या कह रहे हैं। सुदामा जी कह रहे कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिए हो, कोई बात नहीं, जितना हमको तुम दिए उतना ही तुम पाओ। सुदामा को लगा कि मुझे कुछ नहीं मिला है तो हम आशीर्वाद दे रहे, जाओ तो कुछ ना पाओ। लेकिन द्वारिकाधीश 2 लोग का राजा सुदामा को बना दिए थे और एक विप्र की कृपा से आज कन्हैया को भी पुनः उतने आशीर्वाद मिल गया। इसीलिए कहा गया है ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप भी, ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप भी पुण्य बन जाता है कभी कभी। इसीलिए देखिए सुदामा जी कहने लगे मित्र जब हम घर से निकल रहे थे तो हमारी पत्नी ने एक संदेश कहा था कि द्वारिकाधीश से जब मिलना तो मेरे एक संदेश को कह देना। तो कहने लगे कि क्या बताइए मित्र। कहने लगे कि सुशीला ने कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सुप्रभु दीन दयाल ने
नित प्रतिदिन। बता रहे 1 महीने में 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है। लोग एकादशी का व्रत रहते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से हमारे यहाँ रोज एकादशी चलती है। इतने चीज कह देना, जब ऐसे कहे तो ठाकुर जी ने भी जवाब दे दिया कि जा करके मेरा एक संदेशा मेरी भाभी से कह देना। तो कहने लगे क्या? आज भगवान करे होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसो हो। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान कहने लगे कि भाभी आज से तुम्हारे घर में रोज भोजन बनेगा, रोज जैसे द्वादशी के दिन पारण सबका होगा। द्वादशी को किसी का व्रत नहीं रहता है, ऐसा भगवान आशीर्वाद दे दिए। सुदामा की कथा बहुत अनंत है। आज ये सुदामा जी जब लौट करके आए अपने नगर में तो क्या देख रहे हैं? एक झोपड़ी थी। अब झोपड़ियों गायब हो गई। कह रहे हैं वाह, लोग कहते हैं भगवान का दर्शन कर लो तो पाप खत्म होता है, और हम भगवान का दर्शन किए तो हमारी झोपड़ियाँ खत्म हो गई। और झोपड़ियाँ छोड़ो, हमारी पत्नी उसमें थे, 4 बच्चे थे, वो भी गए, ले गया कोई। अब कह रहे हैं कि अगर झोपड़ियाँ नहीं रही, कम से कम बीवी बच्चे मिल जाते। अब क्या करें? सुदामा जी इधर उधर देखते रहे, फिर कहे अब चला जाए यहाँ से। कि तब तक सुशीला पूजन करने के लिए अपने सखियों के साथ में और सुंदर सज धज के निकली। जब वो जा रही थी तो सुदामा जी एक कोने में दपक गए। कह रहे कि अभी कोई रानी जा रही है, जाने दो इनको, रास्ता खाली कर दो। नहीं कहेंगे कि गरीब ब्राह्मण का दर्शन होगा, रास्ते खराब हो गए, इनको जाने दो। और जब ये छिप गए तो सुशीला मैया आई, कहने लगे अरे स्वामी यहाँ क्यों खड़े हो? तो जब आवाज सुने तो कह रहे सुशीला तुम? कहे हाँ प्रभु। तो कहे कि ऐसे कैसे? कि इनके सब द्वारिकाधीश की कृपा हो गई। आज सुदामा जी उस महलों में तो रहने लगे, लेकिन उनको नींद उसी दिन से आना बंद हो गई। ध्यान दीजिए, जिसके पास बहुत धन हो जाता है, जब सोने के लिए अनेक प्रकार के डल्लफ के गद्दे जब मिल जाते हैं तो नींद चली जाती है। गरीब लोग पेपर बिछाकर रोड पर और भरपूर नींद ले लेती हैं, लेकिन अमीर लोग डल्लफ के गद्दे पर लेट करके और 3 नींद की गोलियां खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। और बताया गया कि आज देखिए जिनके पास जितना धन होता है, डॉक्टर साहब कहे कि आज से दलिया खाना, बहुत धन है तो सब बेकार है, खाओ दलिया, हो गया शुगर, मीठा खाने नहीं है, किस चीज का स्वाद जान पाओगे? तो इसलिए बताया गया कि बहुत धन होना बेकार है। अगर बहुत धन अर्जन करना है तो राम नाम का धन अर्जन करना, जिससे बेड़ा पार हो जाए। ऐसा भी बताया सुदामा जी के पावन कथा को बताए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे कि राजन ऐसे भगवान दीनबंधु कहलाए। आज से भगवान का एक नाम और पड़ा, दीनबंधु भगवान की। सुदामा पर कृपा की।